हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैंकर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें मॉक को कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन थे कि मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, अपने वीक एरियाज़ को कैसे पता करें, कैसे उसको एनालाइज करें और कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। तो सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉक शुरू कब करें। देखो, जैसे ही आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक शुरू कर सकते हो, ठीक है। और मॉक से ही इम्प्रूवमेंट आएगा। कैसे, वो बताती हूँ। देखो, जब आप मॉक दोगे पहले आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन बार बार आपसे छूट रहे हैं, है ना। एक टाइप होती है, जैसे कि हम मॉक शुरू करते हैं तो ऐसा होता है कि बार बार पजल छूट रही है, या बार बार डीआई छूट रही है, या फिर बार बार केस लेट छूट रही है, या फिर नंबर सीरीज रह रही है ना। उस चीज़ को देखो कि क्या आपसे बार बार छूट रहा है। उस चीज़ को सबसे पहले पकड़ो और उसके 15-20 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। जब उसमें कॉन्फिडेंस आएगा तो आप मॉक में उसको पहले अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। और ये भी देखो कि जब आप मॉक शुरू कर रहे हो तो कोई चीज़ पहले आ रही है तो क्या आप उसको क्यों स्किप कर रहे हो। मतलब कोई चीज़ आ रही है, आप देखते स्किप कर रहे हो, और हर मॉक में ऐसा हो रहा है कि ब्लड रिलेशन आपको मन में एक वहम है कि नहीं बन रहा, और देखते ही आप स्किप कर रहे हो, है ना। उस चीज़ को पहले देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं देखते ही सोच रहा हूँ कि इसको स्किप कर देता हूँ, बाद में करूँगा। जो चीज़ हम बाद में पकड़ते हैं ना, वो वाली चीज़ जो है वो हमारा वीक एरिया है, कहीं ना कहीं हमें डर लगता है उस चीज़ से, है ना। तो पहले क्या करो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। मान लो आपको ब्लड रिलेशनशिप वीक है थोड़ा सा, आपको ऐसा लगता है कि आता है बट थोड़ा सा वीक है, तो इसको मैं बाद में करूँगा, है ना। तो ब्लड रिलेशन के ही 15-20 क्वेश्चन लगाओ। वो लगाकर फिर आप जब ब्लड रिलेशन पकड़ोगे ना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पहले भी कर सकता हूँ, है ना। बाद में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री के मॉक्स में स्पेशली ऐसा होता है कि हर चीज़ डूएबल होती है। उसमें सिलेक्शन की इतनी वो चाहिए नहीं होती, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे जब मॉक्स दे देकर, तो आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट में सिलेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप प्री का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक्स दे दोगे 15-20, तो आपको थोड़ा थोड़ा होगा कि नहीं, सिलेक्शन नहीं करनी है। जब मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, आपका खुद सिलेक्शन वाला काम खत्म हो जाएगा, है ना। फिर भी कईयों को होता है कि जैसे मेरे को था कि नंबर सीरीज़ बड़ी हार्ड लगती है मुझे, तो फिर मैं एंड तक ही वो सिलेक्शन रखती थी कि नंबर सीरीज़ बस एंड में करनी है, बाकी जो जो आ रहा है सीक्वेंस वाइज करते रहो। प्री के मॉक में ऐसा टाइम नहीं देखना कि ये 5 नंबर देखूँ या 5-5 बार स्किप करके देखूँ कि कौन सा पहले है उसको करूँ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। प्री में जैसे शुरू में चलता है वैसे एग्जाम में हमारा ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि सीरियल वाइज ही करें हम, है ना। उसमें स्किप करना जो है वो टाइम वेस्ट ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप मॉक दोगे आपको देखना है कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। मॉक के ऊपर एवरेज टाइम लिखा आता है ना। तो आप एवरेज टाइम देखिए कि एवरेज टाइम कितना आ रहा है आपका। अगर एवरेज टाइम से ज़्यादा आ रहा है आपका टाइम, है ना, तो आप स्लो हो। उस चीज़ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, दोबारा उन चीज़ों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको बस ये नहीं करना कि मॉक में जो क्वेश्चन मैं नहीं अटैम्प्ट कर पाया, गलत है, बस उसको प्रैक्टिस करनी है। आपको उसकी भी करनी है जो चीज़ में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ताकि टाइम भी कम हो, है ना। तो आप देखिए कि इस टाइम में, जैसे अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लोगों ने 40 सेकंड में किया और मेरे 2 मिनट लग रहे हैं। ऐसा क्या गलत किया मैंने जो 2 मिनट लग रहे हैं सब करने के बाद भी, है ना। तो उस चीज़ को देखो कि कौन सा शॉर्टकट है जो लोग 40 सेकंड में कर रहे हैं और मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ, है ना। उस चीज़ को देखो, टाइम चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करती, जैसे हम प्रैक्टिस करते थे मैं और मेरे दोस्त, तो हम क्या करते थे, हम चेक करते थे टाइम की दोनों का सेम आ रहा है। जिस चीज़ में मेरा टाइम ज़्यादा आ रहा था मैं उससे पूछ लेती थी कि इसमें मेरा टाइम ज़्यादा क्यों आ रहा है और तेरा कम क्यों आ रहा है, तो क्या डिफरेंस है, कैसे किया अटैम्प्ट, है ना। उससे पूछ लेती थी कि क्या चीज़ मेरी गलत आ रही है और क्या चीज़ मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है ना। उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, अप्रोच पूछ लेती थी। तो ऐसे ही जिस चीज़ में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है वो ग्रुप में भेजिए क्वेश्चन, पूछिए कि इसकी क्या अप्रोच है कि जल्दी हो सकता है, बाकी इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, मेरा स्लो क्यों आ रहा है, उस चीज़ पर देखिए, ठीक है। जो जो टॉपिक्स आपके वीक लग रहे हैं, आपको जो छोड़ रहे हो उसको तो काम करना ही करना है, जो गलत हो रहे हैं वो भी देखना है। और गलतियाँ अपनी नोट कर लेने की, अगली मॉक में जो है आप देख कर जाओ कि बार बार मैं सेम मिस्टेक्स जो है रिपीट ना करूँ, है ना। कुछ स्पीड के कारण होते हैं, जैसे मेरी रीजनिंग में बार बार जो वो काउंटिंग वाले होते हैं ना कि कितने फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले, वो गलत होता था, है ना। वो क्यों होता था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में उसको अच्छे से काउंट नहीं करती, तो मेरे को याद था कि मैं बार बार गलती वही करती हूँ। तो मैंने अब जो मेन एग्जाम था उसमें उसको 2 या 3 बार चेक किया, और मेरे पास इतना टाइम बच गया था कि मैं 2-3 बार उसको चेक कर सकूँ, है ना। तो हमें वो टाइम कैसे बचाना है कि जो हमारा वीक एरियाज है उसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे टाइम दे, वो कैसे देखना है कि आप पहले प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं है कि यार 1-2 मॉक दोगे आपको लगेगा कि बड़ी स्पीड आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉक डेली देना है, ठीक है। जैसे होता है ना, एक कोर्स होता है मेडिसिन का कि आप एक दिन मेडिसिन स्किप करोगे तो आपका कोर्स पूरा ख़राब हो जाएगा, है ना। वैसे ही मॉक का भी कोर्स है। आप हर रोज़ मॉक दोगे तो फर्स्ट मॉक से सेकंड मॉक में स्पीड इंक्रीज होगी,
बट अगर आप मॉक बंद कर दोगे तो जो पहले दिन की इंप्रूवमेंट आपकी हुई थी वो भी कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो मॉक रोज़ देने हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। रोज़ 1-2, वैसे 2-3 मैं सजेस्ट करती हूँ अभी दे दो, 2-3 आराम से दिए जाते हैं यार। आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब कईयों को मैं बोलती हूँ कि मॉक दो तो आप ऐसा रिएक्ट करते हो कि एक मॉक पूरा देना है। भाई 1 घंटे का मॉक है, 1 घंटे का मॉक और आधा घंटा लगता है मैक्सिमम एनालाइज करने में, 2 घंटे लगा लो, मतलब 2 घंटे में एक मॉक खत्म हो जाता है। और दिन के 2 घंटे आप नहीं दे सकते हो, देने चाहिए आपको, है ना। 2 दे दो मॉक अगर शुरू में, और बाद में तो हम एनालाइज करने में बस 10 मिनट लगते हैं। जब आप 20-25 दिन मॉक लगा लोगे ना, उसके बाद आपको एनालाइज करने में बस 15-20 मिनट लगेंगे, है ना। तो 1-1.5 घंटा आप दे सकते हो, है ना। और 1-1.5 घंटे से भी पहले ही मॉक खत्म हो जाता है। इंग्लिश का तो हम पहले सेक्शन जल्दी खत्म करके सबमिट कर देते हैं। रीजनिंग में भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जल्दी खत्म हो जाता है, तो 1 घंटा भी नहीं लगता है मॉक खत्म होने में, और उसमें भी एनालाइज करने में 10-15 मिनट लगते हैं। तो 1 घंटे का काम है ओवरऑल, तो वो तो आप कर सकते हो दिन में, है ना। तो ऐसा नहीं रिएक्ट करना कि मॉक पूरा 1 देना, 2 मॉक देने, 3 देने, ऐसा कुछ नहीं होता है। देने हैं तो देने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम आने से पहले, प्री का एग्ज़ाम आने से पहले 10 दिन आपको 5-5, 6-6 भी देने हैं, ठीक है। 5-6 घंटे रोज़ पढ़ना तो वैसे ही होता है, पढ़ना होता है ना। 8 घंटे बोला हुआ, 5-6 घंटे लगते हैं 5 मॉक देने को, तो उतना तो आप कर सकते हो। तो उसको वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो ऐसा मत रिएक्ट कीजिए कि 5 मॉक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, छोटी चीज़ होती है, ठीक है। और प्री के मॉक तो बहुत ही छोटी चीज़ है। मेंस के मॉक भी हमें देने चाहिए पूरा, एक दिन में एक, है ना। वो तो चलो धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होगा तो अब कर पाओगे। वैसे तो अभी के लिए ऐसा कर सकते हो, 2 दिन में 1-2, एक मेंस का मॉक दो और साथ में अगले दिन एनालाइज कर लो, या फिर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आप जीके तो स्किप ही करते होगे, है ना। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स होती है, तो रीजनिंग एक दिन कर लो, इंग्लिश मैथ अगले दिन, या इंग्लिश एक दिन कर लो, मैथ्स रीजनिंग अगले दिन, जैसे आप कंफर्टेबल लगे, है ना। पर उसको लटकाना नहीं है, मॉक का प्रोसेस बड़ा छोटा सा है, ठीक है। मेंस का मॉक भी इतना बड़ा, मतलब इसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं 3 घंटे का देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको तो वैसे भी जीके स्किप करनी है, उसके बाद और भी जैसे कंप्यूटर हो गया, वो भी आप कहाँ ही करते हो, स्किप कर देते हो या फिर बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हो। तो इतना लंबा नहीं करना है उसको, जल्दी ख़त्म हो जाता है, 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है मेंस का, और आप एनालाइज भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। 8 से 12 घंटे वैसे भी पढ़ना होता है, तो आराम से ये सब चीज़ें हो जाती है। उसके साथ प्री का भी मॉक दिया जा सकता है, साथ में वीडियो लेक्चर भी देखा जा सकता है, हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है। बस टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और अच्छे से करना टाइम के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि 1 घंटा आपने प्री का मॉक दिया, उसके बाद आपको 2 घंटे की रेस्ट चाहिए, फिर आप एनालाइज करोगे, फिर नहीं होंगे 5 मॉक कभी भी ज़िंदगी में। तो टाइम के अकॉर्डिंग चलो, और जितना हो सके एक्टिव रहो। एग्ज़ाम आने वाले हैं, खुद को बेल्ट बांध के तैयार कर लो और अच्छे से मॉक दो, है ना। अब आलस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप आलस करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स को 1-1 मिनट आपका जो आप वेस्ट कर रहे हो आपसे आगे कर देगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आ गए हैं और नोटिफिकेशन के बाद सब पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। मान लो आप कब से तैयारी कर रहे हो, रोज़ के 2-2, 3-3 घंटे दे रहे हो, और जब अब नोटिफिकेशन आएगा लोग 13-13 घंटे पढ़ेंगे, तो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे 1 महीने में ही, है ना। तो इसीलिए आप भी बेल्ट बांधो और अच्छे से तैयारी करना शुरू करो, और खुद को भी स्ट्रिक्ट कर लो कि नहीं मुझे स्ट्रिक्ट होना है। 2 से 3 घंटे अगर मॉक को लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, देने तो मुझे रेस्ट नहीं करनी, अब रेस्ट टाइम ख़त्म कर दो, ठीक है। अब रेस्ट जॉब लेने के बाद ही करना, तब तक के लिए अच्छे से अपने आप को तैयार करो। मॉक्स में देखो कि बार बार किस चैप्टर में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। जैसे अर्थमेटिक का मान लो कौन सा क्वेश्चन है जो आप बार बार छोड़ रहे हो। जैसे मैं देखती थी कि मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो वीक है, उसके क्वेश्चन मैं बार बार छोड़ती हूँ, तो उसके क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। जो चीज़ आपका चैप्टर वीक है आपको दिख जाएगा मॉक में, आप नोटिस करो कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो लिख लो, किस चैप्टर के छोड़े, इस चैप्टर छोड़े। 2-3 मॉक दोगे, आप चैप्टर देखोगे ना, कंपेयर करोगे ना, सेम ही आएंगे, क्योंकि रेशो सबको आती है, रेशो के सारे कर लेंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस कईयों को आता है वो कर लेंगे, जिसको नहीं आता वो बार बार उसको छोड़ेंगे ही, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मैक्सिमम को नहीं आता वो छोड़ेंगे ही। तो आपको दिख जाएगा मॉक में कि क्या चीज़ आप बार बार छोड़ रहे हो, उस चीज़ को बार बार इंप्रूव करो, है ना। उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करो, उसकी चीज़ के 2 दिन लगा दोगे ना, फिर मॉक दोगे तो वो चीज़ आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही क्या करो, आप पहले मॉक दो, पहचानो क्या क्या आप छोड़ रहे हो, ठीक है। एनालाइज करो ये चीज़ें मेरे को वीक हैं, छोड़ क्यों रहे हो, टाइम नहीं बचा इसलिए छोड़ रहे हो, या नहीं आता था इसलिए छोड़ रहे हो, या डिफिकल्ट लगा इसलिए छोड़ रहे हो। इन तीनों में कैटेगराइज करो। अगर टाइम नहीं बचा इसलिए छोड़ रहे हो तो किन चीज़ों में टाइम गया वो देखो पहले, उन चीज़ों को इम्प्रूव करो, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, उनको इम्प्रूव करो, फिर इसको करने का टाइम मिल जाएगा, ये आपको सॉर्टेड है, ठीक है। आपको डिफिकल्ट लग रहा था, क्यों लग रहा था, प्रैक्टिस कम है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा था। कंसेप्ट आता है बट हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि प्रैक्टिस कम है, तो उस चीज़ की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज़ है क्या, कि आपको वो आता ही नहीं है, आता नहीं है तो क्यों नहीं आता है उसके ऊपर देखो, ठीक है। उसकी चीज़ को समझो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, एंड देन इस चीज़ को भी आप कर लोगे। तो बस यही वीक एरियाज 3 चीज़ें हैं, तीन चीज़ों के कारण ही क्वेश्चन छूटता है ना। पहला, आता नहीं है,
दूसरा आता है पर डर है, प्रैक्टिस कम है, तीसरा टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला वो भी देखना है। ये तीनों चीज़ें आप कर लोगे तो धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और मॉक्स मत छोड़ो, मार्क्स इंप्रूव तभी होंगे अगर आप मॉक देते रहोगे। अगर आप बीच में छोड़ छोड़ के एक एक दिन के गैप में मॉक दे रहे हो तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। मार्क्स तभी इंप्रूव होंगे अगर आप दोगे। तो क्या करना है, रोज़ मॉक देना है, 1, 2, 3 जितने बनते हैं 2। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, देखो लाइक दो चीज़ें हैं। एक है कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करो कि एक मॉक दो, बाकी मेंस का टाइम दो, ठीक है, सब ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्री की सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, मेंस पे नहीं जा रहे हो, तो आपको 2-2, 3-3 मॉक्स देने हैं, ठीक है। दोनों की कंडीशंस अलग हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर रिपीटर हो तो आपको इतना प्री का मॉक को भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिपीटर है तो प्री का मॉक को इतना देने की ज़रूरत नहीं, 2 दिन में एक भी दोगे चलेगा, उनकी स्पीड ऑलरेडी होगी, है ना। तो आप बस मेंस की तैयारी करो, बस जब मेंस प्री आने लगेगा 10 दिन पहले आप 3-4 मॉक्स दोगे तब भी आपका सब हो जाएगा, है ना। पर जो बिल्कुल बिगनर हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं, उनको तो मॉक्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से एनालाइज भी करना पड़ेगा। जो 3 चीज़ें बताई हैं उसको ध्यान रखो, ठीक है, उसको नोट करो, बार बार देखो किसी क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। और टाइम है, ऐसा नहीं पूछो कि टाइम नहीं है दीदी अब ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम है, अगर आप मेहनत करोगे, 12-13 घंटे अभी भी लगाओगे तो आपका हो जाएगा। आप तैयारी कर रहे हो तब से, अभी भी करो, कोई बात नहीं। अभी लेट है काफ़ी यार, अभी तो वैसे ही काफ़ी लेट है, आपको तो खुला टाइम मिल चुका है पढ़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आरआरबी अभी जुलाई अगस्त में होता और साथ में सितंबर अक्टूबर में वो भी होता ना IBPS, फिर आप थोड़ा बहाना दे सकते थे कि टाइम नहीं, अब मैं कैसे पढ़ूँ यार, तैयारी नहीं हुई है। बट अभी तो काफ़ी टाइम है तैयारी करने का, तो आपको कोई बहाना नहीं देना। पढ़ो अपना अच्छे से और अच्छे से तैयारी करो और सब हो जाएगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, अच्छे से मॉक दीजिए और सब अच्छा होगा। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।